नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हम एक नया ETF लेके आए हैं जिसका नाम है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF। ये लेके कौन आया है? ग्रो कंपनी। सो ग्रो के थ्रू आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका फोकस कहाँ पे है, क्या क्या स्टॉक्स रहेंगे, अब वो आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये हमारा फ्यूचर है। आपको पता ही होगा जितने भी इलेक्ट्रिक स्टॉक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनीज़ हैं, जो भी ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर पे कंपनीज फोकस कर रही हैं, आप उनमें देख सकते हैं एक सॉलिड रन अप जो है वो देखने मिला है। जैसे कि टाटा मोटर्स 100 रुपये का स्टॉक आज 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। TVS मोटर्स अगेन उनका भी यही फोकस है कि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो लॉन्च करें। इनफैक्ट लॉन्च होने भी लग गए हैं। एंड और भी जैसी कंपनीज़ आपको देखने मिल जाएंगी। ओला हाल ही में लॉन्च हुआ है। सबका एक ही एम है, फ्यूचर में सब कुछ इलेक्ट्रिक बनाना है और जो पेट्रोल है, डीजल है, ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करना है। ऐसे स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छी ग्रोथ जो है देखने मिल रही होगी। ये स्टॉक्स इतने क्यों चल रहे हैं, इसका एक और रीज़न है, दैट इज़ गवर्नमेंट की प्रमोशन। गवर्नमेंट भी इस एरिया को बहुत ही हाईली प्रमोट कर रही है। कैसे? एक स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। इसमें भी गवर्नमेंट का खास फोकस रहेगा उन कंपनियों पे जो ऐसे सेक्टर को प्रमोट करी है, इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कंसंट्रेट करेंगी। ऐसी जगह पे खास उनको एडवांटेजेस मिलेंगे, सब्सिडीज़ मिलेंगी एंड इस करके स्टॉक्स जो है अच्छा भाग रहे हैं। हम एक स्टॉक तो ले नहीं सकते, हमें क्या पता कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है, कौन सा बेस्ट तेज़ी देगा। कन्फ्यूजन जो है रिटेलर के माइंड में रहती है कि कौन सा स्टॉक लें, कौन सा सही स्टॉक रहेगा। बेस्ट इज़ आप ETF ले लीजिए। ETF में आपको एक बास्केट अप्रोच मिल जाएगी। सारे ऐसे स्टॉक्स जो इसी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, यानी कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल दीजिए या ऑटोमेशन की तरफ बोल दीजिए, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी पे जो फोकस करें वो सारे कंपनीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि 2030 में 30% सेल जो हैं वो EV की ही होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा टारगेट गवर्नमेंट का है, हमारी कंट्री का है, कंपनीज़ का है, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो फ्यूचर में आएगी, स्टॉक्स चलेंगे एंड देयरफॉर ये ETF जो है काफ़ी सूटेबल हो सकता है जो ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं लोग उनके लिए। ओके, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी भी जो है वो भी एक फोकस है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होगी वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा। ग्रीन एनर्जी पे फोकस है ज़्यादा, क्लीन एनर्जी पे फोकस है ज़्यादा और वर्ल्ड उस तरफ मूव कर रहा है। इंडिया भी मूव कर रहा है एंड अगर इसी डायरेक्शन में फोकस रहा, यही टारगेट्स रहे, तो डेफिनेटली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी और ये ETF भी बहुत अच्छा परफॉर्म जो है आपको फ्यूचर में करता दिखेगा। कौन सी कंपनीज़ इस ETF के अंदर आती है? कंपनीज़ लाइक EV कंपनीज़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बैटरी रिलेटेड कंपनी जो EV गाड़ियों के अंदर बैटरी लगती है वो सारी कंपनी भी आएंगी। चार्जिंग इंफ्रा जैसी कंपनी, चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी कंपनीज़ भी इसके अंदर आपको देखने मिलेंगी। ओके, कौन सी कंपनीज़ इन पर्टिकुलर? मैं एक आपको कंपनी का नाम दे देती हूँ। कौन सी कंपनी आपको इस ETF के अंदर देखने मिलेंगी? टाटा मोटर्स, ओके, बहुत रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है। मारुति आपने देखा होगा। मारुति हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन इनका भी फ्यूचर में गोल है कि 2025 से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आएंगी। टाटा मोटर्स ने तो शुरू कर दिया है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिल चुका है, दैट्स वाई स्टॉक ने बहुत अच्छा रन अप दिया है। और कौन सी कंपनी हो गई? M&M हो गया। और कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो हो गई। बजाज ऑटो के बाद KPIT टेक है ना, इस शेयर ने भी बहुत अच्छा रन अप दिया है। CG पावर, LTTS है ना। जो कंपनीज़
चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हो, चाहे वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, चाहे वो बैटरी ओरिएंटेड हो, जिस भी वे में जहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन इन्वॉल्व है, अगर ऐसे कंपनीज़ को देखा जाए, वो सारी कंपनीज जो है आपको इस ETF के अंदर मिल जाएंगी। अब ये ETF चलता कैसे है, क्योंकि नया है, इसका पास्ट का डेटा हम नहीं निकाल सकते। सो ये ETF किसको फॉलो करता है, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स जो है, इसको ये ETF जो है वो फॉलो करेगा, यानी कि ये जैसे मूवमेंट दिखाएगा इसमें भी सेम मूवमेंट आएगी। इसके अंदर जैसे स्टॉक्स होंगे उनका जो वेटेज होगा, ETF के अंदर भी सेम वे से फंड जो भी कंपनीज हैं उनका वेटेज वही रहने वाला है। ओके, और इस ETF के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो 90% पैसा जो इस ETF के अंदर जाएगा, वो 90% पैसा कहाँ जाएगा, इक्विटी के अंदर, एंड 0 to 5% पैसा कहाँ जाएगा, डेट के अंदर। सो ये जो है आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है या होल्डिंग जो है वो देखने मिल जाएगी कि 90% पैसा इक्विटी के अंदर जाएगा और थोड़ा सा पैसा जो है वो डेट में जाएगा, ताकि थोड़ा रिस्क जो है इस ETF का कम हो जाए। सो ऐसे चलेगा। एंड इक्विटी भी कौन सी, वो स्टॉक्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हैं, ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो है आपका पैसा अगर आप इसके अंदर लगाएंगे तो जा सकता है। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बन रही है, क्योंकि ये एक नया NFO है, एक न्यू चीज़ मार्केट में लॉन्च हुई है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आपको ये देने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन रिस्क जो है इसमें काफ़ी हाई है, क्योंकि ये एक नया सेक्टर है, ट्रेंडिंग सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर नहीं है, अभी चल रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा चलेगा, मगर कब तक चलेगा, क्या इसकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है बहुत अच्छा परफॉर्म करने की, किसी को नहीं पता। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस पर डिटेल स्टडी करें, अपनी रिसर्च करें, तभी पैसे लगाएं। सारा पैसा अगर आप सोच रहे लगाने का, वो बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक थीमेटिक सेक्टर हो गया। यहाँ पे सिर्फ आप उतना ही पैसा लगाएं जो आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी तो बनेगा, मगर अगर कोई भी क्रैश आया है, बेयर मार्केट आई, तो यहाँ पे पैसा जो है आपका टूट भी सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। इसके फंड मैनेजर कौन है। सो अगर मैं इस ETF को हैंडल कौन करने वाला है ये मैं आपको बता दूँ। फंड मैनेजर तो नहीं, फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। ETF के अगर जो संभालेंगे इनको, सो उनका नाम है अभिषेक जैन। बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी डिग्रीज़ हैं एंड हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। सो योर मनी विल बी इन गुड हैंड्स, मगर आपने अगेन अपने रिस्क के हिसाब से पैसा किसी भी, कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप इक्विटी शेयर लेते हैं या म्यूचुअल फंड लेते हैं या ETF लेते हैं, आपको अपना रिस्क जो है हमेशा देखना है कि आप कितना रिस्क जो है वो ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी ग्रोथ मिले। मगर अगर आपको लगता है नहीं, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मेरा गोल लंबे समय का है, 20 साल बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली आप इस सेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ETF। बेनिफिट्स ऑफ ETF के क्या फ़ायदे हैं। मैं क्यों ना एक म्यूचुअल फंड ले लूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आता है, या क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक उठा लूँ। ETF का क्या फ़ायदा रहेगा मुझे। सबसे पहला फ़ायदा, इसमें कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टॉक उठाया जाए, कौन सा स्टॉक बेस्ट है, कौन सी बेस्ट रिटर्न देगा, तो यहाँ आपको बास्केट अप्रोच मिल गई। बहुत सारे स्टॉक इकट्ठा करके आपको एक जगह मिल गए कि आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, लेकिन वो सारे स्टॉक्स में जो है चला गया। दूसरा एडवांटेज कि आप ETF को कभी भी बेच खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड का कभी भी बेच खरीद नहीं सकते हैं, वरना आपको एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा, किसी में लॉक इन होता है। सो यहाँ पे आप मार्केट आवर्स में जब उसको ख़रीदना चाहें, बेचना चाहें, आप उसको ख़रीद बेच सकते हैं।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड्स में क्या रहता है, एक्सपेंस रेशो रहता है, लेकिन ETF में कोई भी एक्सपेंस रेशो जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। सो तीन एडवांटेज है, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी एक्सपेंस रेशो नहीं है, एंड आपको कभी भी आप इसको खरीद बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे आपको जनरली ETF में ऐसे देखने मिल जाते हैं। एंड ये तो बेसिक फ़ायदे हो गए ETF के, क्यों हमें लेना चाहिए, मगर क्यों नहीं लेना चाहिए, सिंपल, रिस्की है, किसी को नहीं पता, नया है, सो पास्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड समवन हु इज़ वेरी न्यू इन द मार्केट, अगर आप बहुत नए प्लेयर हैं तो आपको डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। मगर आप सालों से मार्केट में हैं, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, लंबे टाइम का गोल है, ऐसी सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, पैसा भी बहुत है, थोड़ी देर के लिए आप कुछ पैसा इसमें एलोकेट कर देंगे, चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, तो डेफिनेटली उस टाइप के इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पैसा लगा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो सारी ETF की डिटेल्स। जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पर अवेलेबल थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप कोई डाउट ना रह गया हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।